All right. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। हाँ, आपको मेरी आवाज़ भी सही आ रही है और स्लाइड भी नज़र आ रही है? यस सर। ओके। Before we start for our today's lecture, do you have any questions from the material we have covered up till now? No questions? All right. So we continue our discussion of continuation from the last lecture. Okay. Uh, हम सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स को सीखना चाहते हैं, डीईएस और एईएस, और उस मकसद के लिए हम कुछ उसकी बेसिक्स के हाउ टू हैंडल द ब्लॉक्स ऑफ बाइनरी बिट्स फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन उसको सीख रहे थे। और हमने we had covered quite a few concepts on that in our last lecture. There are few things जो हम summarize करेंगे इस लेक्चर में और फिर आगे कंटिन्यू कर सकेंगे हम अपने मॉडर्न ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम्स लाइक डीएस एंड एएस। लास्ट लेक्चर में टुवर्ड्स द एंड मैंने आपको बताया कि एक पूरे लेक्चर में कि दो तरह के बॉक्सेस मॉडर्न ब्लॉक साइफर में इस्तेमाल होते हैं, पी बॉक्स एंड एस बॉक्स, और इनकी ही कम्बिनेशन को इटरेटिवली यूज करके मॉडर्न ब्लॉक साइफर बनते हैं। तो इसलिए हम पी बॉक्स और एस बॉक्स को सीखना चाहते हैं इन लिटिल डिटेल। मैंने आपको ये सिखाया कि पी बॉक्स और एस बॉक्स दोनों में तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, स्टेट, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, दोनों में। इनके इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को फॉर ईच टाइप ऑफ बॉक्स हमने डिस्कस किया इन आवर लास्ट लेक्चर। स्टेट, कंप्रेशन और एक्सपेंशन का फर्क बेसिकली दोनों में ये था कि क्या इनपुट और आउटपुट बराबर हैं, स्टेट, क्या आउटपुट्स की तादाद इनपुट से कम है, कंप्रेशन, क्या आउटपुट का साइज इनपुट से बड़ा है, एक्सपेंशन। इनके फिर हमने दोनों बॉक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेबल्स इस्तेमाल होती हैं इनके वर्किंग बिहेवियर के लिए उन्हें देखा, और उनकी एग्जांपल्स पर हमने तीनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशन देखी, पी बॉक्स में भी और एस बॉक्स। तो ये पी बॉक्स, ये एस बॉक्स में भी वही उसी तरह स्टेट, दिस, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। और फिर हमने यहाँ कंक्लूड किया आखिर में, हमने एस बॉक्स में एक चीज देखी कि एस बॉक्स को जनरेट करने के लिए एट टाइम्स वी कैरी आउट सम कैलकुलेशंस ऑन द इनपुट बिट्स टू फाइंड द आउटपुट बिट्स। तो हमने कहा वो इक्वेशन लीनियर भी हो सकती हैं और नॉन लीनियर भी, लेकिन उससे सिर्फ ताल्लुक है एस बॉक्स की कैलकुलेशन की कम्प्लेक्सिटी का। हाउएवर जहां तक एस बॉक्स के इन्वर्ट होने का ताल्लुक है वो इसी बात से है कि अगर वो स्टेट है तो इन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो कंप्रेशन या एक्सपेंशन वाला है तो इन्वर्ट नहीं होगा। और यही बात हमने सीखी थी पी बॉक्स के लिए। और अब हम इस बात को सीखने के बाद अब हम आगे मूव कर रहे हैं और एक थोड़ी सी नई बात, एक टर्म ला रहे हैं कि अभी तक हम इन्वर्टेबल के, यानी अगर आपने एक तरीके से एक फंक्शन अप्लाई की और उसको आउटपुट ली, फिर आप रिवर्स फंक्शन से बैक टू इनपुट जा सकते हैं, इसको हम इन्वर्टिंग कह रहे थे। पी बॉक्स में भी और एस बॉक्स में इन्वर्टेबल, कि वो इन्वर्टेबल है तो वी कैन गो बैक टू दी ओरिजिनल, और नॉन इन्वर्टेबल है तो वी कैन नॉट गो बैक टू देम। ये इन्वर्टेबल था। अब एक और नई टर्म जो हम सीखना चाह रहे हैं कि सेल्फ इन्वर्टिंग, देयर आर फंक्शंस जो सेल्फ इन्वर्टिंग है। क्या मतलब?
अभी तक जो हम जान रहे थे और जो हमने इस्तेमाल किया वो हमने ये किया कि एक इनपुट है हमारी, जो अभी तक हमने पी बॉक्स और एस बॉक्स में कहा कि एक हमारा फर्ज को एक्स था, ये हमारा एफ फंक्शन था जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आउटपुट जनरेट कर रहा था, वो y था। चलो f अप्लाई किया इस x पे, ये इन्वर्टिंग की मैं आपको पहले डेफिनेशन बताऊं, x पे f को अप्लाई किया तो मुझे y मिल गया, ये मेरा फंक्शन था। अगर ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो, अगर ये इन्वर्टेबल नहीं है तो यू कैन नॉट गो बैक, जैसे हमने कहा था कंप्रेशन और एक्सपेंशन में तो आप इधर से इधर वापस आ ही नहीं सकते। लेकिन अगर ये इन्वर्टेबल है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसके, लेट से मैं अब इनपुट इधर दिखा देता हूं, या चलो इधर कर देता हूं कि आप इसमें y को अब एंटर कराएं और ये फंक्शन fx की बजाय इसका इनवर्स फंक्शन अप्लाई करें। इनवर्स फंक्शन जो इन्वर्टेबल है, टेबल एस बॉक्स की है तो इन्वर्टिंग वाला टेबल इस्तेमाल करें, पी बॉक्स का है तो पी बॉक्स का टेबल जैसे हम बनाते हैं वो इन्वर्टिंग टेबल आप इस्तेमाल करें। तो ये f इनवर्स अप्लाई करें इस y पे जो पहले आउटपुट थी, तो इट विल गिव यू बैक योर x। ये इन्वर्टिबिलिटी है, इन्वर्टिंग का रूल है, इन्वर्टिंग का तरीका है। ये इन्वर्टेबल फंक्शंस है जो ये काम करते हैं। अब इसमें जाहिर है एफ एक्स एक फंक्शन थी, एक तरह का टेबल था, और एफ इनवर्स एक और तरह का टेबल है। ये एक फंक्शन था, ये दूसरा फंक्शन है, जब अप्लाई करते हैं तो ये वापस हो जाता है। ये इन्वर्टिंग है। सेल्फ इन्वर्टिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपने ऊपर, यहीं पे देखें, ऊपर इसे एफ एक्स इस्तेमाल करके वाई बनाया। अब y से जब x पे जाना है तो अब आप एक और फंक्शन इन्वर्टिंग फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप इसी फंक्शन f को अब y पे अप्लाई करेंगे, y पे वही ऊपर वाला फंक्शन, नॉट इन्वर्टिंग, और आपको x मिल जाएगा। ये है सेल्फ इन्वर्टिंग। यानी ये ऐसा फंक्शन है जिसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ अप्लाई करें इट वर्क्स। बाकी केस में इन्वर्टिंग फंक्शन होता है मगर वो डिफरेंट होता है। ये है सेल्फ इन्वर्टिंग, ऐसा फंक्शन जो अपने आप के ही रिजल्ट को वापस लाने के लिए वही फंक्शन काम आ जाता है। इसकी कोई एग्जांपल्स या इसकी कोई चीज, कैन यू समबॉडी गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ए सेल्फ इन्वर्टिंग फंक्शन? आपने ऐसा फंक्शन जो फॉरवर्ड में जो काम करता है बैकवर्ड में भी वही फंक्शन चल जाता है और उसको रिकवर कर लेता है ओरिजिनल को। ओके, उसमें यहां बना हुआ है एक्सक्लूसिव और फंक्शन ऐसा है जो ये काम करता है। क्या होता है जो आप देखोगे, आपने डीएलडी में भी सीखा हुआ है, ये सीखा होगा कि अगर x है और इसको एक्सक्लूसिव और करते हैं आप y से, तो आपको सपोज मिलता है z। ठीक, तो आपने x पर फंक्शन अप्लाई किया एक्सक्लूसिव और, x और y पे एक्सक्लूसिव और का फंक्शन इस्तेमाल किया और आपको z मिल गया। अब मैं कह रहा हूं ये मेरी आउटपुट है, मैं यानी x पे एक्सक्लूसिव और y के साथ मैंने किया तो मुझे z मिला। अगर मैं z को दोबारा y के साथ एक्सक्लूसिव और करूं, z को इधर x को मैंने y से एक्सक्लूसिव और किया था, यहां मैं आउटपुट को एक्सक्लूसिव वही काम फिर करूं, एक्सक्लूसिव और ही अप्लाई कर रहा हूं और उसी y से ही अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं मुझे वापस ये x मिल जाएगा। यानी मैंने x के ऊपर फंक्शन ये अप्लाई किया था एक्सक्लूसिव और विद y। अब मैंने आउटपुट पे वो फंक्शन अप्लाई किया एक्सक्लूसिव और विद y, मुझे वापस वो मिल गया जिधर से मैं चला था। इसका मतलब है कि ये फंक्शन एक्सक्लूसिव और ऑन सम नंबर जो अप्लाई करते हैं या सम डेटा, ये
सेल्फ इन्वर्टिंग, मैंने यही फंक्शन इधर भी अप्लाई किया, दोनों जगह एक ही फंक्शन, मैंने कोई उसका उल्टा इस्तेमाल नहीं किया और मुझे वापस ओरिजिनल चीज मिल गई। ये सेल्फ इन्वर्टिंग है। और इसकी मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन भी हम बता सकते हैं। लेट्स डू इट। मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन ये है कि अगर राइट पे y अप्लाई करने का मतलब ये है कि लेट्स से अगर लेफ्ट पर ये था पहले x एक्सक्लूसिव और y, और यहाँ था आपके z, ये था आपको, आप किसी भी के इक्वेशन के दोनों तरफ कोई ऑपरेशन कर सकते हो। आपने कहा मैं इसके दोनों तरफ एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन करूंगा, तो आपने लेफ्ट साइड पे भी x एक्सक्लूसिव और y के ये जो चीज थी इसके साथ भी आपने एक्सक्लूसिव और y वही ऑपरेशन डाला, और इसके राइट साइड पे भी आपने z के भी वही ऑपरेशन डाला। किसी इक्वेशन के दोनों तरफ एक ही काम करना अलाउड है, आपने किया। अब ये जो चीज है ये बन जाएगी x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और y, ये बन जाएगी x एक्सक्लूसिव, ब्रैकेट खुल जाएगा, एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और y, और दूसरी तरफ तो वही z प्लस z एक्सक्लूसिव और y। ओके, ऑलराइट। अब ये y और y का एक्सक्लूसिव और, एक ही नंबर का एक्सक्लूसिव और क्या होता है? एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन क्या है? 0 0 अगर इनपुट हो तो 0 1 हो, 1 0 हो और 1 1, इन दोनों का आंसर 1 होता है एक्सक्लूसिव और में, और ऊपर और नीचे वाले का आंसर 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों इक्वल होते हैं, ख्वाह ये 1 1 हो या 0 0 हो, तो आंसर 0 होता है। अगर ये डिफरेंट हो तो आंसर 1 होता है। ये एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन थी। इस डेफिनेशन के तहत जब ये दोनों y और y एक हैं तो y एक्सक्लूसिव और y का आंसर 0, कुछ भी हो, ख्वाह वो दोनों 0 हैं या दोनों 1, इसका आंसर 0। तो ये हो जाएगा x एक्सक्लूसिव और 0। एक्सक्लूसिव और 0 के साथ किसी चीज को ले तो वो ऐसा ही है जैसे 0 ऐड किया, तो ये x हो जाएगा। x एक्सक्लूसिव और 0 का मतलब x, तो लेफ्ट हैंड साइड x हो गई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे z एक्सक्लूसिव और y था। ये मैंने मैथमेटिकली आपका ये सेल्फ इन्वर्टिंग फंक्शन बताया कि एक्सक्लूसिव और एक ऐसा फंक्शन है जिसको अगर आउटपुट पे अप्लाई करें तो वापस इनपुट मिल जाती है। ये जो चीज मैंने कही थी इसको मैथमेटिकली यहाँ जस्टिफाई किया है, इसलिए एक्सक्लूसिव और इज ए सेल्फ इन्वर्टिंग फंक्शन। ओके, सेल्फ इन्वर्टिंग फंक्शन आपको समझ आया कि क्या है? जी जी सर। सर ये अगर 0 आ गया y एक्सक्लूसिव और y, हाँ हाँ, तो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x 0 नहीं होगा? ये नहीं है तो बूलियन अलजेब्रा। नहीं नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये है x एक्सक्लूसिव और 0, 0, तो मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक। इट इज सॉरी सॉरी एक्सक्लूसिव सॉरी, और है, और एक्सक्लूसिव वो और, x एक्सक्लूसिव और हाँ तो ये 1 आएगा। हाँ, अब आप देख लें यहाँ x है ना, x 0 के साथ, वो ठीक ठीक, सॉरी। तो हाँ वो वही रहता है जो भी है, अगर वो 0 है तो 0 वो रहेगा, अगर मैं वो 1 है तो 1। उधर से देख। ठीक है, ओके, सही हो गया। सही। तो ये इसकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हुई उन फंक्शंस की, जिसमें से एक ये है कि ये बोथ वे, यानी अमूमन अब आप बहुत छोटा सा एनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर अगर सोचे, इधर एनक्रिप्टर बना रहे हैं, इधर अमूमन आप डिक्रिप्टर में रिवर्स फंक्शन डालते हैं, जैसे हमने अभी पीछे किए पी बॉक्स। अगर आप एनक्रिप्ट करने में मैंने बताया यहाँ पी बॉक्स डालते, तो पी बॉक्स की टेबल डालते, तो इधर डिक्रिप्ट करने में उसकी रिवर्स टेबल, टेबल जो इन्वर्टिंग टेबल होती है पी बॉक्स की वो डालते। यहाँ एक तरह का टेबल डलता है पी बॉक्स का एनक्रिप्ट करने में, और जब इसको वापस डिक्रिप्ट करके रिकवर करना था तो इनवर्स टेबल डालते। अगर यहाँ एस बॉक्स से आप कर रहे थे एनक्रिप्ट, तो इधर इन्वर्टिंग एस बॉक्स का टेबल डालते, तब काम होता। लेकिन अगर आपने कहा मैं एनक्रिप्ट करने के लिए एक्सक्लूसिव और का बॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूं,
तो नो प्रॉब्लम, इधर भी एक्सक्लूसिव और है, वही एक्सक्लूसिव और इधर डाल दें, इनवर्स एक्सक्लूसिव और की जरूरत नहीं है, और ये रिकवर हो जाएगा इस डेफिनेशन से जो हमने अभी देखी। ओके, क्या क्यों रिकवर हो जाएगा? यहां आप x को इस k से एक्सक्लूसिव और करके y ले रहे हैं, y में फिर ये k दोबारा, जैसे यहां पर ये दोबारा इस्तेमाल होता है, y फिर इस k के साथ एक्सक्लूसिव कार्य करेंगे तो दोबारा x आ जाएगा। ओके, अब एक और चीज जो हमें इस मैथ्स जो सीख रहे थे उसमें है, जो बाद में काम आएगी, वो ये बता रहे हैं कि अगर एक चीज होती है सर्कुलर शिफ्ट, ठीक है, रोटेट या सर्कुलर शिफ्ट, एक तो होते हैं ना नॉर्मल शिफ्ट, जिससे आप लोग वाकिफ होंगे। वो क्या होती है? एक नॉर्मल शिफ्ट है जो सर्कुलर नहीं होती, नॉर्मल शिफ्ट। शिफ्ट में क्या होता है, अगर आप शिफ्ट राइट करें तो इधर का जो सबसे बाहर नंबर है, ये अगर आपका एक बाइनरी कोई नंबर है, ये करें, यहाँ मैं बाइनरी नंबर ही लिख देता हूँ 1011 है, ठीक है। इसको अगर मैं वन स्टेप राइट शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, ये जब ये वन बाहर गिर जाएगा, ये वन राइट पे गया, आपका रजिस्टर यहां तक था, आपका रजिस्टर ये है, इसमें ये नंबर है, राइट शिफ्ट करें, ये जाके बाहर लॉस्ट हो गया, और ये वाला नंबर इधर आ गया, ये राइट शिफ्ट में, ये इधर आ गया एक शिफ्ट करके, जीरो वाला इधर आ गया, ये वन जो है वो इधर आ गया, ये जो ये वाला वन था ये बाहर, ये इधर आया बाहर गिर गया, इट इज लॉस्ट, ये इधर चला गया, लॉस्ट। इधर अब क्या है, इधर से लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहां से एक जीरो एंटर हो जाएगा, इधर से एक जीरो एंटर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0101, ये नॉर्मल राइट शिफ्ट है। और इसी तरह नॉर्मल लेफ्ट शिफ्ट में भी यही है कि आपका लेफ्ट नंबर जो कुछ है यहाँ, ये वही 011 को ही ले लें, आपका लेफ्ट नंबर बाहर गिर जाएगा और ये सारे एक एक पोजीशन लेफ्ट आ जाएंगे और इधर से एक जीरो एंटर हो जाएगा। ये नॉर्मल शिफ्ट्स हैं, इनमें बाहर से जहां कोई डाटा नहीं है वहां से जीरोज एंटर हो जाते हैं, ये नॉर्मल शिफ्ट्स हैं। हम सर्कुलर शिफ्ट की बात कर रहे हैं। सर्कुलर शिफ्ट में जब ये राइट वाला सर्कुलर शिफ्ट होगा तो ये इधर बाहर गिरेगा नहीं, ये घूम के इधर एंटर हो जाएगा। अभी जो ये वाला वन बाहर गिर गया था, ये बाहर जाने के बजाय इधर यहाँ एंटर हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर वो वाला वन एंटर होगा, ये ताजा कोई एक्सटर्नल चीज नहीं आएगी, वही वन इधर से एंटर हो जाएगा और ये बन जाएगा 1101। और ऐसा ही काम ये था राइट सर्कुलर शिफ्ट में, यही काम लेफ्ट में होगा कि लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट में जो आखिरी चीज बाहर गिर रही थी, ये घूम के ये अंदर आएगी, ये चीज अंदर नहीं आएगी, इधर से ये बाहर जो वन गिर रहा था ये इधर एंटर होगा और फिर यहां से ये हट गया, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो ये बन जाएगा 11, इधर से 0111, ये बन जाएगा। ये सर्कुलर शिफ्ट कहलाता है। तो हमें कई दफा बाइनरी नंबरों को ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के प्रोसेसेस में सर्कुलर शिफ्ट करना पड़ता है, राइट लेफ्ट कुछ करने पड़ते हैं। मगर इसमें एक जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो आपको यहाँ नोट करनी चाहिए, और ये हमें काम आएगी जब आप इसको लिखोगे, कोड वगैरह लिखने लगोगे तो आपके काम आएगी, वो बड़ी जबरदस्त है कि अगर आप किसी चीज को, अगर आपका ये नंबर था, ये अगर आपका ये बाइनरी नंबर है और आप कहते हैं मैं इसको 3 टाइम्स लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करता हूं, 3 टाइम्स सर्कुलर शिफ्ट करता हूं लेफ्ट को, तो जैसे मैंने अभी सिखाया, आप अगर उसको करोगे तो पहले इस बिट को लाओगे, इधर आएगी, यहाँ एंटर होगी, ये शिफ्ट हो जाएगा, फिर दूसरी बिट आएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, उसको लोगे करोगे, उस तरह करके जो फाइनली आपका रिजल्ट होगा वो ये होगा कि अगर 3 बिट शिफ्ट करना है लेफ्ट सर्कुलर, तो लेफ्ट के 3 बिट को उठाओ एज इट इज
और राइट पे उसी ऑर्डर में पेस्ट कर दो, उसी ऑर्डर में। ये 765 है, इधर से उठाया इधर पेस्ट कर दिया, कट एंड पेस्ट। और ये जो चीज थी यहां, ये अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक इधर पेस्ट हो गया। इस तरह ये पीसेस वाइज जस्ट पेस्ट करने से आपका 3 दफा का लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट आ गया, इजी। वही काम राइट सर्कुलर शिफ्ट में होगा कि अगर आपका ये नंबर था, इसको आपने 3 दफा राइट सर्कुलर शिफ्ट करना था, तो आप उस तरह भी करते तो जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा कि ये 3 उठ के यहां कट एंड पेस्ट हो जाएंगे लेफ्ट पे, एज इसी ऑर्डर में। ये B2, B1, B0 इधर लग जाएंगे, और ये पूरे जो बाकी थे वो राइट साइड पे लग जाएंगे। तो ये किस्म के आपस में स्वैप हो गए, ये पूरा पैटर्न इधर और ये पैटर्न इधर स्वैप हो गया, तो ये सर्कुलर शिफ्ट हो गया। ये हैंडी होगा आपको करने में। वो हैंडी क्या होगा, अक्सर आप हाफ तोड़ते हो और 4 सर्कुलर यानी n/2 सर्कुलर शिफ्ट की आपको जरूरत पड़ती है, तो बजाय आप एक लूप डाल के n/2 सर्कुलर शिफ्ट करो, आप इन्हें स्वैप कर देते हो। अक्सर हम डीएस वगैरह में आधे डाटा के 2 हिस्से बनाते हैं और उन पे शिफ्ट वगैरह की हमें जरूरत पड़ती है, तो जब हाफ की सर्कुलर शिफ्ट करनी हो तो इसको इधर कर दो, इसको स्वैप कर दो। ये कि अगर 4 बिट का मामला है और एनक्रिप्टर में 4 सर्कुलर शिफ्ट टू लेफ्ट कर रहे हैं, तो ये स्वैप हो गए। और लेट्स से डिक्रिप्ट में इसका उलट प्रोसेस करना है कि अब सर्कुलर शिफ्ट टू राइट करना है, तो उनको दोबारा स्वैप करो, इनको दोबारा स्वैप करो, तो यू विल गेट बैक टू ओरिजिनल डाटा। तो इट मींस इट इज ए इनवर्स प्रोसेस। लेफ्ट और राइट सर्कुलर शिफ्ट में स्वैप करना इज ए इन्वर्टेबल प्रोसेस, और वो आराम से इस तरह किया जा सकता है, तो ये यूजफुल है। एनीवे, हम जो भी साइफर बनाते हैं उनसे हमारा एम जो लर्निंग हमने की थी पीछे, जब हमने क्लासिकल साइफर सीखा था, तो हमने एंड में कहा था कि एक सब्स्टिट्यूशन से आपका कॉम्प्लेक्सिटी आती है, मगर अगर 2 सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 3 करेंगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर हमने कहा ट्रांसपोजिशन 1 से, 2 से, 3 से, और फिर हमने कहा अगर इन्हें मिक्स कर दें, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, तो अच्छा कॉम्प्लेक्स साइफर बन जाएगा। उस वक्त मैंने वहां नाम आपको दिया था, ये शैनन ने ये बात कही, और ये प्रोडक्ट साइफर का नाम हमने दिया। यही कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट साइफर का जो हमने उधर से लिया था, वही मॉडर्न साइफर में इस्तेमाल होगा। और वो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन की जगह एस बॉक्स और पी बॉक्स है, तो हम उनको मिक्स करके अगर इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल करें, मिक्स करें, और इसके बाद इवन इटरेट करें, यहाँ इटरेट की बात है, ये वाली बात को मॉडर्न साइफर में ये वाली बात है कि हमने एस बॉक्स और पी बॉक्स इस्तेमाल करने हैं, उनको मिक्स करके मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करना है, और इन पूरे प्रोसेसेस को इटरेट करना है। यानी एक दफा आपने मिक्सचर बनाया, उससे कॉम्प्लेक्सिटी पैदा की, फिर उसी मिक्सचर को पूरे के पूरे को रिपीट किया और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, तो इटरेट करके मल्टीपल इटरेशंस लाइक द प्रोडक्ट साइफर जो ऊपर बताया था शैनन ने, वो हम मॉडर्न साइफर में इस्तेमाल करते हैं। वहां सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन वगैरह थे, और यहाँ पे एस बॉक्स और पी बॉक्स। यही मॉडर्न साइफर बना। फर्क क्या हुआ, ये बाइनरी के लिए थे तो उस तरह टेक्स्ट की बजाय ये बिट्स पे हैं। दे कैन बी मच बिगर, दे कैन बी हैंडल्ड बेटर। इनके मिक्स बनाना और इन पूरे मिक्स को रिपीट करना इज द वे ऑफ गोइंग। इस सारे काम से जो हम कहते हैं ना कि वी आर मेकिंग मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि नाउ जो अटैकर है उसको मैथमेटिकली इसको अटैक करना मुश्किल बना रहे हैं। अब वो ये नहीं कर सकता कि फाइनल आउटपुट से कोई फॉर्मूला मैथमेटिक्स का अप्लाई करे और
इनपुट को फाइंड कर ले। इस सारे चक्रों से हम ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। या वो की फाइंड कर ले। अटैकर के दो एम होते हैं कि मैं साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट मालूम कर लूं या मैं साइफर टेक्स्ट से की मालूम कर लूं। ये अटैकर करता है, हमने देखा। उसके इस काम को मुश्किल बनाना हमारा काम है जब हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम बना रहे होते हैं। इस मुश्किल को जो हम पैदा कर रहे हैं, इसके फॉर्मल नेम डिफ्यूजन एंड कंफ्यूजन है। कि हम या डिफ्यूजन भी पैदा करते हैं हम, और कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं, ताकि वो बैकवर्ड ना की पे जा सके और ना प्लेन टेक्स्ट पे जा सके। इन दोनों में आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग डिफ्यूजन क्या करता है कि ये साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट पे वापस जाने से मामलात को मुश्किल बनाता है। यानी आप प्लेन टेक्स्ट पे कोई फंक्शन अप्लाई करके साइफर टेक्स्ट इस्तेमाल बना रहे हैं, तो आप कोई फंक्शन में ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी डाल रहे हैं कि वो रिवर्स फंक्शन कोई ना ला सके, सी से पी पे ना जाए। पी और सी के दरमियान वापस जाने का रास्ते को मुश्किल बनाना डिफ्यूजन है। जैसे हमने देखा था हिल साइफर में, आपने कई प्लेन टेक्स्ट के लेके और उन्हें मल्टीप्लाई करके और साइफर टेक्स्ट जनरेट किया। वहां भी हम कह रहे थे डिफ्यूज कर रहे हैं मैनी प्लेन टेक्स्ट को टू जनरेट साइफर टेक्स्ट, तो इसके लिए नाम डिफ्यूजन है। इसी तरह ऐसी एफर्ट जो हम करते हैं कि इस साइफर टेक्स्ट को देखकर वो कोई कैलकुलेशन करके वापस के पे ना जा सके। के सी के लिए तो के और पी दोनों इस्तेमाल हुए हैं, मगर हम रास्ते बंद कर रहे हैं पीछे के, तो सी से के पे जाने के लिए जो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज डालते हैं वो हम कहते हैं कंफ्यूजन। और ये ज्यादा क्रिटिकल है। अगर कोई सी से पी पे जाने का रास्ता तोड़ दे तो वो एक प्लेन टेक्स्ट को हासिल कर लेगा, लेकिन जिसने सी से के पे जाने के रास्ते को क्रैक कर लिया, उसके पास क्या आ गया, वो सारे साइफर्स को ब्रेक कर देगा। तो ये मामला ज्यादा क्रिटिकल है, मगर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको डिफ्यूजन कोफिशिएंट का लाभ आता है, और हम मल्टीपल पी और एस बॉक्स और उनकी इटरेशंस करके हम इसको मुश्किल बनाते हैं, जो प्रोडक्ट साइफर से हमने सीखा था। अब हम दिखाते हैं कि ये वाली बात जो कही है, इसकी रोशनी में अब मॉडर्न साइफर का क्या अप्रोच बनेगी। इस असूल से मॉडर्न साइफर की क्या अप्रोच होगी। अप्रोच, जनरल अप्रोच प्रोडक्ट साइफर वाले असूल पे जो हमने अभी सीखा है, जो कहता है यूज मल्टीपल ऑफ दिस एस एंड पी बॉक्सेस और इटरेट देयर यूज मैनी टाइम्स। उसके लिए एक सिंपल सा प्रोडक्ट साइफर का मॉडल बना के दिखाया है यहाँ, कि हम जो सब कह रहे थे इसके मायने क्या है, वो ये है। क्या होगा इसमें, ये इनपुट है हमारा प्लेन टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं। सपोज ये 8 बिट था, हम क्या करेंगे, एक पहले लेट से हम इस 8 बिट को लें और इधर से जो बाहर से की आती है उसके साथ एक्सक्लूसिव और कर दें, या एक्सक्लूसिव और डालें। आपकी की के पैटर्न के मुताबिक इनपुट बिट का पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब यह आउटपुट डिफरेंट है और वो इस की से इफेक्ट हो गई है। ओके, ये आपने एक कंफ्यूजन डिफ्यूजन का कॉम्प्लेक्सिटी डाली, यानी इसको वापस जाने के लिए एक एक मसला पैदा आपने कर दिया। अब जिसने इधर से उधर जाना था उसके पास ये की होगी तो वो इधर से उधर जाएगा। ठीक, ओके। आगे क्या क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं अब हम एस बॉक्सेस, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी डालने के लिए एस बॉक्सेस हैं और एक पी बॉक्सेस, हम कह रहे हैं हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने कहा एस बॉक्सेस लगाओ। अच्छा, एस बॉक्स इस पूरे पे भी एक लग सकता था, मगर मॉडर्न साइफर वाले कहते हैं अगर हम हर टुकड़ों को तोड़ के उस पे एस बॉक्सेस लगाएंगे तो ये और भी मामले को मुश्किल करता है। तो हम देख रहे हैं
हम देख रहे हैं कि यहाँ 8 में से हर 2 बिट पे एक एस बॉक्स लगा दिया, तो इस तरह 4 एस बॉक्सेस यहाँ लग गए। एस सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस से गुजार दिया, हम कहते हैं परमुटेशन से गुजारे, पी बॉक्स लगा दिया, पी बॉक्स हमने पूरे पे लगाया, ओके। तो ये एक एस बॉक्स की लेयर लगाई, फिर एक पी बॉक्स की लेयर लगाई, उससे पहले एक एक्सक्लूसिव और की लेयर लगाई। ये इनपुट को इन प्रोसेसेस से गुजार के यहाँ आने तक इतना मुश्किल कर दिया कि अब वो इधर से वापस जाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ। फिर आपने कहा ओके, आई एम स्टिल नॉट हैप्पी, मे बी कि वो वापस चला जाए कोई रास्ते ढूंढता हुआ, मैं इसमें और मुश्किल पैदा करूं। तो अब आपने ये जो 8 बिट आउटपुट पिछले से आई थी, हम ये मिडिल ऑफ दिस कर, आपने कहा मैं एक और सेट ऑफ सेम कॉम्प्लेक्सिटी का इसके आगे लगा देता हूं, ऐसा ही एक बॉक्स। तो आपने फिर जो ये आउटपुट आई, जस्ट लाइक दैट, जो शुरू में था वो सारे मामले फिर रिपीट किए। फिर आपने कहा मैं एक एक्सक्लूसिव और से गुजारूंगा और इस दफा एक और की इस्तेमाल करूंगा। अब ये एक तो ये आउटपुट इधर से पहले ही बहुत बदल चुकी थी, फिर आपने की भी बदल दी, अब ये यहां की आउटपुट और डिफरेंट है। इस डिफरेंट आउटपुट पे एक लेयर फिर एस बॉक्सेस की आपने अप्लाई की, उधर से बाहर निकले एक और लेयर ऑफ पी बॉक्स आपने लगा दी, और फिर अब यहां पर अब इतनी आपने कहा यार इतना आप कॉम्प्लेक्स हो गया है कि वो पहले इन सारों से गुजरे, फिर इन सारों से गुजरे, अब ये वापस नहीं जा सकता। जो कंफ्यूजन डिफ्यूजन में हम कह रहे थे कि इधर से उधर वापस जाना या इधर से इधर वापस जाना, अब हमें लगा कि यार अब ठीक ठाक हालत मुश्किल है, कंफ्यूजन डिफ्यूजन इज इनफ। तो हमने कहा ओके, हियर इज आवर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और बेस्ड ऑन प्रोडक्ट साइफर, एक सिंपल प्रोडक्ट साइफर बेस्ड 2 राउंड क्या, ये पूरा एक सेट ऑफ थिंग्स आपने बनाई, इसको एक दफा चलाया और फिर दूसरी की पे फिर उसी सारे को वैसे वही सेटअप चलाया, तो हम इसको राउंड कहते हैं। ये एक राउंड और ये दूसरा राउंड, तो 2 राउंड बेस्ड प्रोडक्ट साइफर की सिंपल एग्जांपल। हमारे जो बिग मॉडर्न साइफर हैं डीएस एईएस, उन्होंने इन असूलों को, स्पेशली डीएस ने इन असूलों को अपनाया और बहुत बड़ी साइजेस और कीज और उस पर लगाया और उसको बनाया। तो यहां हमें उसका पूरा प्रिंसिपल पता चल गया। ये हमारा एनक्रिप्टर है, ये उसके राउंड्स हैं और ये उसके अंदर एस बॉक्स और पी बॉक्स इस्तेमाल हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव और इस्तेमाल हुआ है। और इधर ये लेफ्ट साइड पे जिधर से ये कीज आ रही थी, यहां पर आप एक की जनरेटर बनाते हो जहां पे ये कीज हर राउंड की जनरेट होती। आपके पास बाहर से अवेलेबल साइफर की होती है, आपको एक की साइफर की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए दोनों के पास ये की होती है, इसको कहते हैं साइफर की। आप अंदर सिस्टम लगाते हो जो हर राउंड के लिए एक अलग की जनरेट करेगा, इसको कहते हैं राउंड की। तो उस साइफर की से राउंड की जनरेटर आपने अंदर लगाया होता है खुद बना के, और वो हर राउंड की जनरेट करके हर राउंड पे अप्लाई कर देता है। आप सिर्फ ये की चेंज करते हो, आपके पास ये की है, तो ये एनक्रिप्टर है, ये की जनरेटर है, ये साइफर की है, ये प्लेन टेक्स्ट है और ये साइफर टेक्स्ट बाइनरी डाटा पे। ये राउंड 1 है, उसकी की है राउंड 1 की K1, ये राउंड 2 है, ये उसकी की K2, राउंड की फॉर K2, ओके। और डिक्रिप्टर में फिर आगे ऐसे ही इस तरह के मिक्सचर डिक्रिप्टर में होंगे जो अटैकर के काम को मुश्किल बनाए। ऑलराइट, अब हम इनफ हमने सारा ऐसा सीखा है कि नाउ वी कैन गो एंड हैंडल मॉडर्न ब्लॉक साइफर डीईएस। अब हम उस लेवल पर आ गए हैं, उसके तमाम प्रीरेक्विजिट हमने तैयार। इस प्रीरेक्विजिट को तैयार करने का फायदा ये है कि अब जब हम इस साइफर को देखेंगे तो मे भी कि हम एक लेक्चर या ऐसे में इसको पूरा डीएस पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि यू मे बी सरप्राइज कि समटाइम्स यू डीएस लर्न करते हो तो आप पूरे पूरे कोर्स पूरे पूरे
वीक्स, सेमेस्टर्स उस पर खर्च कर रहे होते। उसकी वजह यह है कि हमने पहले बैकग्राउंड सारी मैथमेटिकल, असल में एल्गोरिदम में एक लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है, हमने पहले इंडिपेंडेंटली वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपकी बिल्ड की है पिछले कपल ऑफ वीक्स में। इसलिए अगर हम एक लेक्चर में डीएस खत्म कर दें तो यू शुड नॉट बी कि हमने कोई तरखा दिया है। हमने आपको इतना बैकग्राउंड से स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि आप अब उसको चीजों को जल्दी पिक कर सकते थे। अब आपका चैलेंज ये होगा कि आप उस पहले इन कॉन्सेप्ट को समझ लोगे कि कैसे हमने इंटीग्रेट किया है डीएस में, और फिर हाउ टू पुट देम टुगेदर इनटू योर सी कोड टू इम्प्लीमेंट अ डीएस एल्गोरिथम। अगेन हम इस कोर्स में थ्रू आउट हर कॉन्सेप्ट और आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनटू ए सिस्टम, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, की जनरेटर, ये सब आपको कोड करने हैं। सी प्लस प्लस में कोड करके वर्किंग करनी है, क्योंकि आपके एक्चुअल सिस्टम में तो ये कोडेड शक्ल में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो कोड करने आपने अपना सी प्लस का कैपेबिलिटी को अप्लाई करना है। अब ये आपका एप्लीकेशन आ गई। आप पहले कह रहे थे मैंने सी और सी प्लस सीखा है, बहुत जबरदस्त, उस वक्त आपको एप्लीकेशन का नहीं, अब आपको उसकी एप्लीकेशन दी जाएगी, हम देखेंगे कि आपने उसको यूज किया और चीजें बनाई। ओके, तो हम लेट्स लुक एट डीएस नाउ। ओके, सो मॉडर्न ब्लॉक साइफर डीईएस। पहली बात, ये पहले हम कर चुके हैं, हम इसको जरा हाईलाइट कर देते हैं कि सिमेट्रिक की हम कह रहे हैं, ये वर्ड्स अब हमारे थ्रू आउट चलते रहेंगे। सिमेट्रिक की मॉडर्न ब्लॉक साइफर में फर्क वर्सेस जो अभी हम पीछे कर रहे थे वो ये है कि पहली बात मैंने बताई, इट विल बी, वाई इसको ब्लॉक साइफर कहते हैं, इनपुट विल बी ए ब्लॉक ऑफ बाइनरी बिट्स, ए सेट ऑफ बाइनरी बिट्स। तो प्लेन टेक्स्ट ट्रेडिशनल नेम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट, एक्चुअली इट्स ए ब्लॉक ऑफ बाइनरी बिट्स जिसको इसने प्रोसेस करना है। तो हम कहते हैं n बिट्स इनपुट डेटा ब्लॉक, ये इनपुट डेटा है, उसका n बिट का ब्लॉक है जो एक वक्त में n बिट्स को एनक्रिप्टर प्रोसेस करता है। तो अब लेटर टेक्स्ट के होने के बजाय इट्स ए ब्लॉक ऑफ बिट्स जिसको ये प्रोसेस करता है। उसका फायदा क्या है, दिस ब्लॉक ऑफ बिट कैन कम फ्रॉम एनीथिंग। नाउ इट इज नॉट ओनली टेक्स्ट, जो आप कहोगे मैं सिर्फ टेक्स्ट ही को प्रोसेस करता हूं, नहीं नहीं, anything like आपका कई तरह। अब आप पहले आपका इमेज है, इमेज में हजारों पिक्सल्स होते हैं, हर पिक्सल कलर्ड इमेज का 24 बिट का होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का 8 बिट का होता है। तो अगर ये एक पिक्चर आप किसी को भेजें, उसका मतलब यह है कि इट हैज ए फाइल ऑफ, अगर ये 1000 बाय 1000 का है तो 1 मिलियन पिक्सल्स ऑफ 24 बिट्स, सो 24 मिलियन बाइनरी बिट्स बनेंगी, 24 फॉर द फर्स्ट, 24 फॉर द सेकंड, सो 24 मिलियन बिट्स। अब इस इमेज को आपको समझने की जरूरत नहीं है कि यार ये इमेज की क्या फर्स्ट लाइन है, क्या इमेज की अंडरस्टैंडिंग आपको कि नोज है, क्या ये लाइन है, क्या ये डार्क है, क्या, आपको उसके अंडरस्टैंडिंग की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि इट इज ए फाइल ऑफ बिट्स, और मैं एनक्रिप्टर मेरा क्योंकि एक वक्त में n बिट्स ले सकता है ब्लॉक, मैं इनको ब्लाइंडली n बिट्स के ब्लॉक्स में करूं। बेशक यहां एक इमेज का डाटा इधर से कट होकर इधर आ गया, दूसरा पिक्सल इधर ओवरलैप कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन इनमें टूट रही है, डजेंट मैटर, आप इनको ब्लाइंडली ब्लॉक्स ऑफ n बिट्स में तोड़ रहे हैं, क्योंकि बाद में आपने इन n बिट्स के
ओके, आपने एन बिट के पीसेस में इसको कट करना है, बारी बारी एक ब्लॉक को इधर फीड करना है, और इधर भी ये भी बाइनरी बिट्स में है। सपोज की जो है वो के बिट्स की है, जरूरी नहीं है कि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक बराबर हो, बाज दफा बराबर भी होते हैं, बाज दफा नहीं, मगर ये एक के बिट की है, एन बिट का ब्लॉक है। एनक्रिप्शन का यहाँ जो भी प्रोसेस या एल्गोरिदम है वो इस पे अप्लाई होगा और आपको आउटपुट एन बिट का साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। अमूमन ये इनपुट का साइज बिट्स में और आउटपुट का साइज बिट्स में आमतौर पर एक जैसा होगा। के का साइज इनके बराबर भी हो सकता है, इनसे बड़ा भी हो सकता है, के का साइज डिफरेंट हो सकता है। समटाइम्स इट इज सेम इक्वल, मैनी टाइम्स, समटाइम्स मैनी टाइम्स। ओके, तो अब हमारा मॉडर्न साइफर का ये मामला हुआ। तो होगा क्या, हम इस बड़ी डॉक्यूमेंट को या पिक्चर को एन बिट्स में ब्रेक करेंगे, हर दफा एक एन बिट को प्रोसेस करके यहाँ जनरेट करेंगे एन बिट का साइफर टेक्स्ट, और ऐसे ही बारी बारी ब्लॉक्स आते जाएंगे जुड़ और एनक्रिप्ट होते जाएंगे। तो ये एनक्रिप्टेड स्ट्रीम ऑफ दीज बिट्स जाएगी। अगर कोई इसको मॉनिटर करेगा, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड है, वो उसको समझ नहीं आएंगे। जो वैलिड यूजर है डेस्टिनेशन पे, वो फिर इसको कट आउट करेगा यही एन बिट का पीस को, और की उसके पास है, वो डिक्रिप्ट करके ये एन बिट का पीस दोबारा रिकवर कर लेगा, और ये सारे आपस में फिर जोड़ देगा और फिर ओरिजिनल फाइल जनरेट करेगा। तो इट इज जस्ट वन ब्लॉक, एक्चुअली इट्स ए स्ट्रीम ऑफ ब्लॉक्स कमिंग फ्रॉम सम डेटा जो इसको प्रोसेस करेगा। टेक्स्ट का क्या होगा, टेक्स्ट को भी ये, अगर फर्ज करो एक टेक्स्ट में हमने कहा था 7 बिट आस्की है या 8 बिट आस्की है, अगर ये एन बिट 64 है, तो आपके वो जो, अगर आपका एक आस्की का नंबर 8 बिट का था, तो आपको ये टेक्स्ट को लिखा हुआ था ए एक्स, ओके स्कूल, ये टेक्स्ट SCHOOL स्कूल, ये टेक्स्ट था। अब इसके लिए टेक्स्ट की हैसियत क्या है, इसकी तो बाइनरी बिट्स हैसियत है। तो ये कहेगा ये एस आस्की में 8 बिट का था, ये सी 8 बिट का था, ये एच 8 बिट का था, ये ओ, ये सब 8 बिट के नंबर है। ये कहेगा मैं इस बड़ा, ये कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट का लेटर है, ये कहेगा मैं तो 64 बिट्स के कट्स निकालूंगा, ब्लॉक्स निकालूंगा। इस तरफ से शुरू होगा, पहले ये 8, फिर 8, फिर, क्योंकि इसको 64 चाहिए, तो ये 8 टेक्स्ट के लेटर के आस्की को इकट्ठा करके एक 64 बिट का ब्लॉक बनाएगा और यहां फीड कर देगा। ये एल्गोरिदम उन 64 बिट्स को प्रोसेस कर रहा है। एक्चुअली उसके अंदर देयर आर 8 टेक्स्ट लेटर्स ऑफ बिग डॉक्यूमेंट, और इसी तरह ये 8 को 64 बिट्स के ब्लॉक्स में निकालता जाएगा, और एक बहुत बड़ा कोई लेटर, मे बी 1000 वर्ड्स का एक आपका टेक्स्ट का लेटर था जिसे आप एनक्रिप्ट कर रहे थे, तो उसमें से वो ऐसे 8 लेटर्स को 64 बिट्स की शक्ल में फीड कर करके एनक्रिप्ट करेगा और फिर डिक्रिप्ट करेगा। ओके, तो हम टेक्स्ट के बड़े डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, वीडियोस, उन सब को इससे प्रोसेस कर सकते हैं अगर हम ये ब्लॉक के असूल को इस्तेमाल करें और इन ब्लॉक्स को बारी बारी फीड करें और इनको वापसी पे बारी बारी निकाल के जोड़ दें। ओके, इस असूल पे जो हमारा डीएस एल्गोरिदम है, इसका मतलब हुआ कि अगर आपने कोई भी ब्लॉक साइफर सिमेट्रिक की मॉडर्न ब्लॉक साइफर बनाना है, तो आपको कुछ चीजें तय करनी होंगी, और वो क्या होंगी, ये तय करना होगा। हाउ बिग इज माई दिस ब्लॉक, इनपुट के ब्लॉक का साइज क्या है, कितने बिट्स, एन क्या है, आउटपुट भी एन क्या है, की के क्या है, की में बिट्स कितने हैं, ब्लॉक की के ब्लॉक का साइज क्या है, इनपुट के ब्लॉक का साइज क्या है, आउटपुट के ब्लॉक का साइज क्या है, और जो आप ये प्रोसेस करोगे इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज डालनी है। तो ये मामले स्पेल आउट किए जाएंगे फॉर एनी मॉडर्न सिमेट्रिक की साइफर, ब्लॉक साइफर। अब जो डीएस, जो एक फेमस
मॉडर्न टाइम साइफर था, उसने क्या क्या चॉइसेस किए और उसमें क्या क्या है, ये वाली चीजें क्या हैं, उन्होंने चूज किया जब बनाने लगे या बनाया या बनाने के बाद बताया कि जी मेरा जो ब्लॉक इनपुट का ब्लॉक साइज है, डाटा मैंने लिखा इनपुट और आउटपुट, इनफैक्ट डाटा का मतलब इनपुट आउटपुट का जो ब्लॉक साइज है उन्होंने 64 बिट चूज किया। ये फिक्स्ड है, 64 बिट्स ही है। की का जैसे मैंने कहा कि ये बराबर भी हो सकती है और नहीं भी, तो इनकी की का साइज एक्चुअली 56 बिट्स है, लेकिन ये 8 बाइट्स की शक्ल में और हर बाइट के साथ एक पैरिटी लगा देते हैं, तो 8 बिट पैरिटी के मिला के जब ट्रांसमिशन के लिए भेजते और रिसीव करते तो ये अक्सर 64 बिट्स वहां आपको नजर आएगी, लेकिन इफेक्टिव की जो इस्तेमाल होती है वो 56 बिट। वो अभी हमने एक एग्जाम्पल प्रोडक्ट साइफर में दिखाई थी कि एक सेट ऑफ थिंग्स आप चलाते हैं, फिर उसी को फिर रिपीट करते हैं और मुश्किल बनाने के लिए, और वो हम कहते हैं इटरेशन हो रही है, या राउंड 2 राउंड हमने दिखाए थे। इन्होंने भी ये अप्रोच इख्तियार की, इन्होंने कहा हम अपने एल्गोरिदम में बहुत बार बार इटरेट करेंगे और कई राउंड इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने 16 राउंड इस्तेमाल किया, वहां मैंने आपको 2 दिखाए, दे हैव यूज्ड 16 राउंड। तो राउंड्स की बड़ी अहमियत है कंफ्यूजन डिफ्यूजन पैदा करने के लिए। मॉडर्न साइफर में 16 राउंड्स, वेरी लार्ज। अब इसमें एक चीज मैंने बताई थी कि जनरेटर एक साइट पे लगाया था, और मैंने कहा था कि आपकी तो एक साइफर की होगी और की जनरेटर हर राउंड के लिए राउंड की जनरेट करेगा। अब इसमें 16 राउंड है, तो इसका जो की जनरेटर है वो 16 राउंड कीज जनरेट करता है, लेकिन जो राउंड की कीज हैं उनका साइज मुख्तलिफ है, वो 48 बिट है। एक्चुअल साइफर की 56 थी, इसको आपने राउंड की जनरेटर में डाला, उसने अपने फंक्शंस चलाए, उन्होंने 16 48 बिट की कीज जनरेट की। ये और ये कि जो एल्गोरिदम है, जो हर एक राउंड में जो फंक्शंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एल्गोरिदम में, वो इन्होंने वही एस बॉक्स और पी बॉक्स इस्तेमाल किए, परमुटेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, जो हम पीछे सीख के आए। अब यहाँ वो आपकी लर्निंग स्टेट काम आ जाएगी। और जब ये बनाया जा रहा था, और ये एक रिक्वायरमेंट होती है हमेशा थी कि ये फास्ट सॉफ्टवेयर में, जैसे आप अब लिखोगे एल्गोरिदम, ये सॉफ्टवेयर में होते हैं एल्गोरिदम, तो सॉफ्टवेयर में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी फास्ट हो, ऐसा अप्रोचेस ले, वो ऑपरेशंस यूज करें, और इनके करेक्टनेस का एनालिसिस भी इजी हो, ताकि आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को गेज कर सकें कि एल्गोरिदम इतना कितना स्ट्रांग है, और वो क्विकली सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट हो सके। क्विकली नहीं, उसका एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का टाइम फॉर प्रोसेसिंग फास्ट हो, क्योंकि आपने सिस्टम में डालना है और उनमें आपके डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, वो ब्लॉक एक इमेज में कोई थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स निकल के जाएंगे, अगर वो स्लो होगा तो वो तो आपका एक इमेज में ही बैठा रह जाएगा। तो आपका एल्गोरिदम ऐसा हो कि वो फास्ट इंप्लीमेंट किया जा सके, और एनक्रिप्टर एंड डिक्रिप्टर, ये थे इसके पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स में जो सिस्टम है जो बना है, उसकी ब्लॉक डायग्राम वो ये है। अभी पीछे जो हमने सीखी थी उसी की एनहांस्ड फॉर्म है। क्या है ये देखिए, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट, यहाँ 64 बिट्स हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह वो 64 बिट्स का ब्लॉक कटआउट होगा, हर इमेज से, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से आएगा। उस पर इन्होंने एक नाम दिया इनिशियल, ये पी बॉक्स है। इन्होंने एक बहुत बड़ा पी बॉक्स इस 64 बिट्स के आगे लगाया, वो टेबल दिया, आपको टेबल देना होता है, इन्होंने दिया है, वो आपके पास है, हर एक के पास है। और वो मैंने आपको जैसे एक एग्जांपल उस वक्त कहा था कि यार देखिए ये डीएस का पी बॉक्स है, शुरू में मैंने दिखाया था, वो बॉक्स यहाँ लगा हुआ है, और इनपुट उस बॉक्स पी बॉक्स से गुजर के आउटपुट हो गई। यानी एक तरह से आपने इनपुट के बिट को, यू प्लेड हेल विद इट, शफल कर दिया,
पहली बिट 10 पे 10 वाले वो ऐसे ऐसे तमाम बिट्स को आपने कर दिया। इसके बाद आपका एक्चुअल मेन एल्गोरिथम का राउंड आया। राउंड में जिस तरह पीछे मैंने दिखाया था एग्जांपल में, ये की एंटर होगी, ये 48 बिट की है, ये 64 बिट था। राउंड के अंदर जो की जा रही है 48 बिट है, 48 बिट की गई, इधर से 64 बिट्स आए। इस राउंड में कुछ फंक्शंस हैं जो हम देखेंगे बाद में, वो फंक्शंस इस पे ऑपरेट हुए बहुत सारे, ताकि कंफ्यूजन पैदा हो, डिफ्यूजन पैदा हो, और इस राउंड से ये आउटपुट निकल आई 64 बिट्स। ये 64 बिट्स थ्रू आउट चलेंगे, 64 बिट्स निकल आई। अब क्या हुआ, जैसा ये राउंड है एग्जैक्टली इसी स्ट्रक्चर का, इन्हीं फंक्शंस का राउंड आगे भी आ गया, और ऐसे राउंड सेम रेप्लिकेशन ऑफ फंक्शन 16 आपने डाल दिए, ऐसे 16 राउंड डालिए, डैश 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 1 2 3 4 5 6, ऐसे 16 प्रोसेसिंग के यूनिट आपके आइडेंटिकल हैं। मगर इनका आइडेंटिकल होने का मतलब नहीं है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जब इधर हो गया था तो फिर क्या, नहीं, फर्क ये है, इट इज जस्ट सेट ऑफ फंक्शन जो अप्लाई कर रहे हो, उन फंक्शंस की इनपुट और की हर राउंड में डिफरेंट है। यहाँ इनपुट डिफरेंट है, की डिफरेंट, यहाँ इनपुट डिफरेंट है, की डिफरेंट, तो फंक्शन सेम है, मगर उनकी इनपुट जब डिफरेंट हो जाती है तो उसके आउट वो कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल डिफरेंट है। आपका इनपुट डाटा यहाँ से चेंज हो गया, फिर यहाँ और चेंज हो गया, या और चेंज हो गया, और बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अब इसको कोई पीछे की तरफ लेके जाना चाहे तो उसको बहुत हर्डल्स हैं, या नीचे से इधर करना चाहे, यानी अब ये डिफ्यूजन वाला रास्ता, ये कंफ्यूजन वाला रास्ता यहाँ जाने के लिए मुश्किल हो गया। आखिर में एक और परमुटेशन 16 राउंड के बाद डाली, फाइनल परमुटेशन, इसका नाम फाइनल परमुटेशन, इसका नाम इनिशियल परमुटेशन। वही 64 बिट्स का टेबल जो यहाँ डला था, उसी का एक इन्वर्स टेबल भी बनाया इन्होंने, जिससे वापस उस पे जाने का रूट हो, वो यहाँ डाल दिया। इसलिए इसका नाम, अगर आईपी कहते हैं इनिशियल परमुटेशन, तो आईपी का इन्वर्स है फाइनल परमुटेशन। ये आपको साइफर टेक्स्ट आ गया। इसमें अब क्या रह गया, ये ये राउंड कीज कहाँ से आई, आपने इसके जो भी है एनक्रिप्टर, ये एनक्रिप्टर का, ये एनक्रिप्टर का दिखा रहे हैं, इसी एनक्रिप्टर के अंदर राउंड कीज को जनरेट करने का भी सर्किट लगाया। वो क्या कर रहा है, आपके पास सिर्फ ये की थी साइफर की, 56 बिट की साइफर की थी आपके पास, इसके आगे आपने ये की जनरेटर अंदर लगाया, जिसने 16 राउंड्स के लिए राउंड कीज जनरेट की। ये फर्क आप देख लें, ये इसने इंटरनल जनरेट किए और हर राउंड पे अप्लाई कर दिए। ये फर्क आप देखें कि जो दिस इज योर साइफर की जो आपके पास था, ये अगर एनक्रिप्टर था तो आपके पास ये साइफर की है, ये प्लेन टेक्स्ट है, ये साइफर, इसके आउटपुट इनपुट सिर्फ ये हैं, आपके पास ये हैं। ये इसके अंदर है कि ये हर राउंड की जनरेट कर, इनमें फर्क ये है कि ये 56 बिट की एक की थी, 56 बिट की एक की थी जो आपकी साइफर की थी। हेलो, ओके, ये मेरी यहां 56 बिट्स की एक की थी,
की जनरेटर ने 48 बिट के 16 कीज राउंड कीज जनरेट की। ये इसके, तो दिस इज द टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीएस। ये डीएस का ओवरऑल स्ट्रक्चर है फॉर एन एनक्रिप्टर। की जनरेटर, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, उसके तमाम राउंड्स, कीज, साइजेस जो वहां उसने डिस्क्राइब किया था वो इम्प्लीमेंटेड है। अब सिर्फ रह गया जो मैंने अभी यहाँ सिर्फ नहीं कवर किया। अब हम नेक्स्ट स्टेज में, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर थी, अब हम हर एक के अंदर हर बॉक्स को देखेंगे। ये क्या है, राउंड वन, राउंड्स के अंदर क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब इनको हम अंदर से देखेंगे, अंडर द हुड। पहले सबसे ये जो येलो बॉक्सेस हैं बाहर, इनिशियल परमुटेशन, और इसी का रिवर्स फाइनल परमुटेशन है। तो हम इन दोनों को एक साथ ट्रीट कर रहे हैं अपने डिस्कशन में। ओके, लेट्स लुक एट देम। वो ये है इनिशियल एंड फाइनल परमुटेशन। बेसिकली कोई परमुटेशन का मतलब आप जानते हो, हमने आपको बता दिया है कि खाली बिट्स को शफल्ड और गोइंग अराउंड का काम हम करते हैं, तो वो परमुटेशन है। और ये मैंने इसका जो डीएस का था पी बॉक्स, वो आपको पढ़ा दिया था। ये इफ यू रिकॉल, हेयर इज हेड बॉक्स, जो मैंने आपसे उस वक्त ही कह दिया था जब मैं आपको पी बॉक्स सिखा रहा था कि एक बहुत बड़ा पी बॉक्स है जो डीएस इस्तेमाल करता है। इफ यू रिकॉल, ये 58 वहां था, फिर 50 था। ये आपका पी बॉक्स है। ये 64 इनपुट लेगा और 64 बिट आउटपुट निकालेगा। तो इस पी बॉक्स का साइज क्या होना चाहिए? हमने आपको बताया पी बॉक्स का साइज हमेशा आउटपुट ऑफ पी बॉक्स के बराबर होता है। यहां तो दोनों इक्वल है इसलिए 64 है, तो आपको नहीं पता चल रहा है कि इनपुट के बराबर है या आउटपुट के, दोनों ही 64 है। लेकिन अगर कंप्रेशन में के लिए पी बॉक्स बनाओगे, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इनपुट के बराबर बनाऊं या आउटपुट आउटपुट के बराबर। आउटपुट के बराबर। कंप्रेशन में आउटपुट छोटी होगी तो कब पी बॉक्स का साइज छोटा होगा। एक्सपेंशन में आउटपुट बड़ी होगी तो पी बॉक्स का साइज इनपुट से बड़ा होगा। तो हमने पी बॉक्स का साइज तय करते वक्त ये देखना है कि आउटपुट्स कितने साइज की है। इस केस में आउटपुट भी 64 बिट्स है, तो हमने इसको 64 बिट्स का लिया है। ये आउटपुट की बिट्स इसकी है यहाँ B1। अब तरतीब आउटपुट की बिट में यहाँ आउटपुट की 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और इसी तरह 9, 10, 11 और ये 64। आउटपुट की बिट्स की लोकेशन यहाँ से B1 से शुरू होकर B64 है। ये टेबल ये बताता है कि आउटपुट की बिट 1 पे इनपुट पे क्या, ये जो नंबर लिखा है इनपुट की बताया, इसकी इस जगह पर परम्यूट होकर इनपुट की बिट नंबर 58 कनेक्ट होगी। इस जगह इनपुट की बिट नंबर 50 कनेक्ट होगी, इस जगह इनपुट की बिट नंबर 42 कनेक्ट होगी। ये वो टेबल है जो मैंने रिवाइज कर दिया। आउटपुट के बिट 44 पे इनपुट की बिट नंबर 7 कनेक्ट होगी। ये था हमारा इनिशियल परमुटेशन। ये टेबल हमारे इस जगह इस्तेमाल हुआ है, ये येलो आईपी इनिशियल परमुटेशन। अब इधर मैंने बताया था फाइनल परमुटेशन इज नथिंग बट द इन्वर्ट टेबल ऑफ दैट, आईपी का इन्वर्ट टेबल। वो एक आपको अलग टेबल बना। इन्वर्ट टेबल इज नॉट सेम, ये सेल्फ इन्वर्टिंग तो नहीं है ना जैसे एक्सक्लूसिव और था। ये तो अगर ये फंक्शन एफ है तो ये फंक्शन एफ इनवर्स है। एफ इनवर्स फंक्शन के लिए टेबल और होगा, वो ये है। here is a invert table, inverse of initial permutation which is the final permutation table। ये वो टेबल है। अगेन इस टेबल में अब आप जो भी कोई उस स्टेज पर इनपुट पहुंची है वो यहां जाएगी और ये उसको प्रोसेस करके बाहर निकालेगा। अब इसमें भी वही बात है, इसका साइज भी 64 है, ये इसके आउटपुट का B1 B64 है। और अब यहाँ पर जो उसकी इनपुट कनेक्ट होंगी वो ये होंगी, यहाँ 40th बिट, इधर 8 बिट, इधर 48 बिट। अगर आप ये टेबल एक दूसरे से इस सेंस में इन्वर्सेबल है कि अगर इस टेबल से गुजार के जो आप आउटपुट लें वो इसके अंदर फीड करें और
इसके प्रोसेस से गुजारे तो यू विल गेट बैक द ओरिजिनल इनपुट। ये एक दूसरे का इनवर्स टेबल है। ओके, अब इससे हमने काम क्या किया, दोनों येलो बॉक्सेस कवर कर लिए, ये आईपी और आईपी इनवर्स, ये दोनों कवर हो गए। एनी क्वेश्चन? ओके, अब अगर ये बॉक्सेस हमने कवर कर लिए हैं, अब हम आते हैं कि राउंड के अंदर क्या है, इसको खोलते हैं। व्हाट इज इनसाइड दिस व्हाइट बॉक्स, क्या क्या फंक्शन है, कैसे जुड़े हुए हैं, क्या हो रहा है। ओके, डी एस का जो ये राउंड है, जो सारे व्हाइट राउंड 16 राउंड हैं, वो सारे एक जैसे हैं, उन सब में एक को सीख लेंगे तो उसके बाद सारे सीख लिए। पहले उस राउंड को थोड़ा बड़े लेवल पे देखें, फिर उसकी निटी ग्रिटी में जाएंगे। राउंड के लेवल पर जो स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर डीएस के राउंड की स्ट्रक्चर क्या है, कोई एक राउंड, हम कहते हैं राउंड आई, ये आई, ये बड़ा आई डला हुआ है तो इस तरह लिखा हुआ है। यू कैन पुट द स्मॉल आई आल्सो, मे बी दैट माइट बी गुड आइडिया कि इसको स्मॉल आई लिखें, मगर डजंट मैटर, और जगह भी शायद इस तरह लिखा हो, यानी मेरा मतलब है आई को कई दफा लोग वन समझ सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, चलो लेट मी डू दैट हियर। यहाँ तो लिखा है छोटे आई इधर, तो मैं इसको स्मॉल आई कर लिख देता हूँ, ये एल आई स्मॉल आई माइनस वन, ये आर आई माइनस वन स्मॉल आई, ये एल आई, ये आर आई स्मॉल आई, ये के आई स्मॉल, ये राउंड आई, ये मैं बड़े से इसको राउंड आई स्मॉल, इधर भी स्मॉल आई, इधर भी स्मॉल आई। ओके, जस्ट ईज, फॉर्मूला में हमने स्मॉल आई लिखा था, इधर भी स्मॉल आई। कोई भी एक राउंड को हम नाम देते आईएथ राउंड, ये हमारा तरीका है। कोई चीज जनरलाइज करनी हो तो हम बजाय कहें राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, हम कहते हैं आईएथ राउंड। एनी राउंड के लिए ट्रू होगा, सारे राउंडों के लिए ट्रू है। स्ट्रक्चर क्या है, राउंड में 64 बिट इनपुट आएगी और 64 बिट आउटपुट निकलेगी। हर राउंड में 64 बिट इनपुट 64, ये हम उस पर जाते हैं, ये राउंड, इसमें यहाँ 64 बिट्स एंटर होंगे, प्रोसेस होंगे 64 बिट, अगले राउंड में वो वाले 64 एंटर हुए, प्रोसेस हुए 64, तो राउंड की इनपुट और आउटपुट का साइज 64 बिट। 64 बिट अंदर आई और इसमें प्रोसेस हुई, 64 बिट बाहर निकली। ओके, ये कहते हैं अपने मैथमेटिकल एल्गोरिथमिक एक्सप्लेनेशन के लिए, ये कहते हैं कि हम समझने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए, इन्होंने कहा मेरा ये जो 64 बिट का ब्लॉक है जो गुजरना है हर राउंड से, मैं इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करूंगा, 64 को बीच में से तोड़ के 32 लेफ्ट के 32 राइट, 64 बिट से आपने कहा मैंने इसको आधा किया और कहा लेफ्ट के 32 बिट्स और राइट के 32 बिट्स, इसलिए ये आपने इनके साथ ये एल और आर का वर्ड इस्तेमाल किया है, लेफ्ट के 32, राइट के 32। इसी तरह आउटपुट में लेफ्ट जो निकलेगी 30 वो भी 64 होगी, लेफ्ट के 32, राइट। ये हो गया टर्मिनोलॉजी। इधर राउंड की एंटर हो रही है, ये जो के आई है ये राउंड की है 48 बिट की, वो यहाँ एंटर हो रही है। अगर राउंड वन है तो वन, राउंड टू है तो टू, थ्री है तो थ्री, वो है। अच्छा, अब ये क्या है, अब इसके दो, ये येलो पार्ट है, इसके राउंड के दो मेजर हिस्से हैं, एक का नाम मिक्सर है, एक का नाम स्वैपर है।
स्वॉपर तो बड़ा ऑब्वियस है, तो इसको पहले देख लेते हैं। अभी हमने वो जब सर्कुलर शिफ्ट कर रहे थे उस वक्त ही बताया कि अगर आधे बिट्स की स्वैप शिफ्टिंग करनी हो, जैसे 8 बिट में से वहां हमने दिखाया 4 बिट्स की लेफ्ट या राइट सर्कुलर शिफ्ट करें तो वो ऑलमोस्ट हाफ हाफ बिट्स को स्वैप करने के बराबर हो जाता है। अच्छा, ये इसके लिए सिखाया था। तो अब जो यहाँ पर होगा डाटा 64 बिट्स, उसको स्वैप करके लेफ्ट के बिट्स राइट पे, राइट के बिट्स 32 इधर ले आए स्वैप करके, तो ये स्वैपर का ये काम है। आसान, खत्म। थोड़ा सा मिक्सर इंटरेस्टिंग है। मिक्सर में एक तो ये सफेद बॉक्स बना हुआ है जो कहता है फंक्शन ऑफ Ri-1 कॉमा Ki, यानी ये एक फंक्शन है प्रोसेस करने की जिसमें राइट के 32 बिट्स और की को इनपुट किया जाएगा इस फंक्शन में, प्रोसेस होगी। इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस है, ये एक बड़ा कॉम्पैक्ट बॉक्स है, और उधर से एक आउटपुट निकलेगी। मिक्सर जो है वो ऊपर के लेफ्ट 32 बिट्स के इनपुट को और ये जो बॉक्स है इसकी आउटपुट को एक्सक्लूसिव और करेगा और यहां बाहर निकाल देगा। आगे वो स्वैपर उसको इधर ले जाएगा। ये स्वैपर के जो लेफ्ट पे आ रहा है हिस्सा, इसके राइट पे क्या चीज है, ये ऊपर का जो राइट का 32 बिट है वो सीधा इसमें आ गया, वो इधर आ गया। लेफ्ट पे जो था वो इसकी इन दोनों से एक्सक्लूसिव और होके जो चीज निकली वो आ गई, और यहाँ पे दोनों स्वैप हुए और ये आउटपुट बन गया। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो फंक्शन है इसकी आउटपुट तो हमने बताई कि इधर जाएगी मिक्सर पे, ये जो है एक्सक्लूसिव और पे। इसकी इनपुट कहाँ से आएगी, वो इधर से आएगी, ये राइट के 32 बिट्स आएंगे, और इसकी की कहाँ से आएगी, इधर से। इस फंक्शन को दो चीजें चाहिए थी, राइट के 32 बिट्स जो इधर से आ गए, ये कनेक्शन शो कर रहा है, और की जो इधर से आ गई, ये राउंड की है, ये इसने प्रोसेस की है, ये बाहर निकला, इसको एक्सक्लूसिव और किया इसके साथ, और ये बाहर निकला। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारा डीईएस के हर राउंड का ओवरऑल स्ट्रक्चर ये है। इसको मैथमेटिकली अगर मैं इसको कहूं, इसका नाम, ये जो सफेद बॉक्स है इसका नाम है फीस्टल फंक्शन, यानी एक फंक्शन है, ये फीस्टल फंक्शन है। अच्छा, अब इसमें ये जो आइस का इस्तेमाल है, आई, ये राउंड है, आयत राउंड। इसमें जो की इस्तेमाल हो रही है वो आयत राउंड की है, तो के आए, राउंड आए, के आए, ये आयत राउंड से ताल्लुक रखते हैं। अब इसकी इनपुट और आउटपुट को कैसे कहें, आयत राउंड की आउटपुट भी आयत है, एल आई आर आई। आयत राउंड की आउटपुट, लेफ्ट आउटपुट एल आई, राइट आउटपुट आर आई, लेकिन इसकी इनपुट जो है वो एक स्टेज पीछे से आ रही है, तो इस इनपुट का नाम एल आई माइनस वन और राइट साइड का नाम आर आई माइनस वन। तो ये लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, यहाँ पे आई माइनस वन है एक स्टेज पीछे के, यहाँ आई है, की भी आई है, और इसीलिए इस फंक्शन में यहाँ आर आई माइनस वन, क्योंकि इनपुट का आ रहा है तो आर आई माइनस वन, और की के आई, और ये फीस्टल फंक्शन, फंक्शन ऑफ आर आई माइनस वन के आई। और ये इसका जो पूरा प्रोसेस हुआ है वो क्या हुआ है, या स्ट्रक्चर में इसका प्रोसेसिंग क्या है, वो ये है कि आउटपुट जो इसकी निकल रही है एल आई, वो कैसे कंप्यूट हुई। वो एरो से देखें तो वो यूं गई, इधर गई और इधर गई। इट इज नथिंग बट पिछले स्टेज का जो आर आई माइनस वन था वो सीधा आउटपुट के लेफ्ट के बिट्स में चले गए, इधर के राइट बिट्स इधर के लेफ्ट बिट्स में चले गए, बस इस राउंड ने ये काम किया है। हाउएवर जो आउटपुट में राइट के बिट्स हैं उनमें इसने काफी गड़बड़ की है, उसको हम इस तरह पीछे ले जाके सीधा नहीं यहां ले गए, नहीं, वो पीछे लेके यहां आया। यहां क्या है, यहां राइट के बिट्स का फीस्टल फंक्शन निकला और लेफ्ट के बिट्स का एक्सक्लूसिव आ रहा है वो आया, इसको
यहां हमने एक्सप्रेशन में लिखा कि लेफ्ट के 32 बिट्स पिछले इनपुट के, फीस्टल फंक्शन जो ri-1 और ki से प्रोसेस हुई, इन दोनों को एक्सक्लूसिव और लिया, इन दोनों का एक्सक्लूसिव और लिया, और फिर जो वो आउटपुट आई उसको आर आई पे लेके गए। तो आर आई इज लेफ्ट का i-1 एक्सक्लूसिव और फीस्टल फंक्शन ऑफ ri-1 एंड ki। ये स्ट्रक्चर की इक्वेशंस हैं, ये फीस्टल फंक्शन है और ये सारा, और इसमें जो ये ki है ये राउंड की है जो मैंने आपको बताया। बाकी सारे ये मैंने बता दिए कि 64 बिट के ब्लॉक हैं इनपुट और आउटपुट के, जिसमें से 32 बिट के ये li-1, ri-1, li और ri, और ki जो है वो 48 बिट है। ये मैंने आपको सारा बता दिया। दैट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द राउंड। अब एक चीज जो सिर्फ रह गई आखिरी और इंटरेस्टिंग, वो ये कि ये जो व्हाइट डब्बा इसमें बना दिया हमने एक फंक्शन का, व्हाट इज दिस? ऑलराइट, लेट्स लुक एट दैट। ओके, ये हम कह रहे थे कि वी हैव रीच्ड हियर, कि यार ये जो है ये राउंड और उसकी स्ट्रक्चर और वो हमने देख ली सारी। अब हम कह रहे थे कि ये व्हाइट बॉक्स में क्या है, फीस्टल फंक्शन क्या चीज है। अगर हम ये देख लें तो हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, हमारा पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। तो फीस्टल फंक्शन में इसको मैं आपको फर्स्ट गो यहां आज करा देता हूं, आप इसको देख के आइएगा, क्वेश्चन लाइएगा, और नेक्स्ट टाइम इसको हम और डिटेल से करेंगे क्योंकि ये बड़ा हार्ड कोर ऑफ डीएस है फीस्टल फंक्शन। तो हम वी विल रिपीट, लेकिन आप इस दफ़ा का जो बता रहे हैं उसको एक दफ़ा देख के आएंगे तो ज़्यादा ग्रेस्प करेंगे आप फीस्टल फंक्शन में, और हो सकता है कि हमें उसकी रिपीट की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, ये जो फंक्शन हम कह रहे थे कि यार फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं वो जो कंफ्यूजन डिफ्यूजन में, और बस उन्हीं से बनता है वो ये है। इसकी डिटेल हम देखेंगे। देखो इसमें इनपुट जो भी आ रही है 32 बिट की, इसके अंदर एक तरफ से ri-1 आता है 32 बिट का, और दूसरी तरफ से ki आता है 48 बिट का। ये हमने देखा है फीस्टल में, ये दो चीजें आती हैं, ये इधर से 32 बिट का ri-1, इधर से ki, इनको ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस में वही जानी पहचानी चीजें हैं जो आपको अभी सिखा दी मैंने। पी बॉक्स है पहले, एक्सपेंशन पी बॉक्स, ये एक्सपेंशन पी बॉक्स देखिए, वो हमने सब तरह के पी बॉक्स सिखाए थे, इसने वो भी इस्तेमाल किया। एक्सपेंशन पी बॉक्स, उससे डाटा निकलेगा 32 से बढ़ के, ओके, उससे एक्सपेंशन पी बॉक्स से डाटा निकलेगा 32 से 48 बिट हो जाएगा। फिर ये एक्सक्लूसिव और से गुजरेगा, ये 48 और ये 48 एक्सक्लूसिव और से गुजर के 48 बिट्स का डाटा यहाँ निकल आएगा। ये डाटा मल्टीपल एस बॉक्सेस से, जैसे मैंने एग्जांपल में सिखाए थे कि 8 बिट था तो 2-2 बिट के 4 एस बॉक्स इस्तेमाल किए थे, यहाँ 48 बिट है और इसमें उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 एस बॉक्सेस इस्तेमाल किए।
इन एस बॉक्सेस का क्या साइज होना चाहिए आप बताएंगे? इक्वली डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा क्या साइज। ये एस बॉक्स कंप्रेशन टाइप है, ये पी बॉक्स एक्सपेंशन टाइप था, ये कंप्रेशन टाइप है, क्योंकि इनमें 48 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होके एंटर हुए थे और फिर डिस्ट्रीब्यूट होके 32 बिट्स बाहर निकले, तो हर एक ने कंप्रेस किया है बिट्स को इक्वली, और फिर वो आउटपुट के आगे एक पी बॉक्स, जैसे पहले हमने देखा पी बॉक्स 32 बिट्स के आगे एक स्टेट टाइप पी बॉक्स लगा हुआ है, और उससे 32 बिट्स ही निकलेंगे स्टेट जो है, तो 32/32 स्टेट पी बॉक्स है और उससे आउटपुट निकल आएगी। तो ये जो फंक्शन ri-1 के आई फीस्टल था वो अंदर ये है, इसको आप देखें और ये बताएं एस बॉक्स का क्या साइज होगा, प्रोसेस कैसे होगा, इसकी टेबल कैसे काम करेगी, इस बात पे गौर करें। नेक्स्ट टाइम मुझसे उनके बारे में सवाल करें, हम इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। एक दफा हमने वो काम कर लिया तो वी आर डन। ये ये वही मैंने अब क्या किया है, मिक्सर में ये पूरा फीस्टल का ब्लॉक जो पहले वाइट डब्बा छोटा सा था उस पूरे को यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये वही मिक्सर है और ये स्वापर है एक राउंड का, तो राउंड के मिक्सर स्वापर में ये फीस्टल फंक्शन भी डल गई। दिस इज टोटल राउंड। अगर टोटल राउंड हमने सीख लिया, वी हैव एवरीथिंग नाउ। अगर टोटल राउंड सीख लिया, वी हैव फिनिश्ड, वी हैव टू डू नथिंग। ये इनकी अब डिटेल्स हैं जो आपको समझनी है, वरना हमने अब क्या किया, वी हैव गॉन थ्रू द होल थिंग। ये हमारा था जिसको सीखना था हमें, हमने ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये जो राउंड था इसके अंदर की सब चीजें सीख ली और यही रेप्लिकेट हो रही है सब जगह। तो अब सिर्फ ये था कि इसके अंदर जो फीस्टल का वाइट बॉक्स था उसकी डिटेल हमें थोड़ी और समझनी है। अगर वो आ जाती है तो फिर हमारा ये पूरा ये एनक्रिप्शन एल्गोरिदम वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें ये राउंड की जनरेशन को पढ़ समझना होगा। दैट विल मेक दिस टोटल एनक्रिप्टर सिस्टम। ओके, all right, if you have any question you can ask, else we have completed the our time. पूछें any question up till now जो हमने अभी किया है ये some remaining part of binary manipulation, simple product cipher using S box and P box, and standard DS algorithm structure of overall and round and feaster structure. This is what you have done. Any question? Okay, if you don't have any question, Allah Hafiz.